फसलें हैं वो तो तबाह हो गई। इसमें इंडिया में कैसे भी इजाज़त दे दी गई है। भारत जो है वो हमें बुली करना चाहता है। प्याज 400 से 550 तक पहुंच चुका है। हमने भीख मांगने में डिप्लोमा लिया हुआ है दुनिया से। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता होगा कि पाकिस्तान में फ्लड आया है और फ्लड की वजह से पाकिस्तान में फसलें तबाह हो गई है और पाकिस्तान में महंगाई भी आसमान पे पहुंच गई है और पाकिस्तान में खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है। तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि भूखमरी से बचने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में फसलें तबाह होने की वजह से खाने पीने की चीज़ों के शॉर्टेज होने का खतरा बढ़ गया है, तो हमें भारत से फूड इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उस पे पाक मीडिया रो रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि भारत से हमने अगर खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट स्टार्ट कर दिया तो हमारी गैरत का क्या होगा। तो पाक मीडिया आज इस पे बात कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके वीडियो देखते हैं। हमारे वज़ीर ख़जाना ने बताया है क्योंकि फसलें इस तरह तबाह हो गई हैं कि अब हमारे यहाँ जो है फूड शॉर्टेज है और कुछ जो बुनियादी सब्ज़ियां हैं वो भी शायद अब ना मिलें तो या बहुत महंगी मिलें। तो उस वजह से उनका ख़्याल ये है कि हमें भारत से कम से कम ये जो आइटम्स हैं, टमाटर है, आलू है, प्याज है, इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो भारत से इंपोर्ट करनी हैं और हमने फ़ैसला किया है कि हम करेंगे। देखिए, हम सब, मैं बार बार यही कहता रहता हूँ कि हम भारत के साथ ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो नॉर्मल पड़ोसियों जैसे हों, लेकिन मुसीबत ये है कि भारत जो है वो हमें बुली करना चाहता है और उसकी हमेशा से ही पॉलिसी भी रही है। लेकिन जो कौमी गैरत है, जो हमारे जो असूल हैं और हमारा जो असूली मौक़िफ़ है, वो भी डटे रहने का, उस पर भी डटे रहने का नाम एक लिहाज से आपकी कौमी शनाख्त बन जाती है। फूड सिक्योरिटी के भी मसाइल होंगे। आपने देखा कि जो सब्जियां हैं उनकी कीमतें आसमान से बात कर रही हैं। 400 500 रुपए के आलू प्याज जो हैं वो मिल रहे हैं और इस वजह से आज अहसन कदम उठाया है गवर्नमेंट ने कि पड़ोसी ममालिक से, जिसमें ईरान भी है, अफगानिस्तान भी, इंडिया भी, जी हाँ, कि इंडिया का अभी मुझे नहीं मालूम, मेरे ख्याल में इंडिया का नहीं हुआ। लेकिन आज अखबार में जो रिपोर्ट हुआ डॉक्टर साहब, उसमें इंडिया में कैसे भी इजाज़त दे दी गई है। हाँ, चले, अगर ऐसी बात है तो और आसानी होगी, तो इससे कुछ सूरत हाल बेहतर होगी। वरना आपको ये जो इन्फ्लेशन पिछले 3 हफ्ते के अंदर 37%, 42% और 45% वीक ओवर लास्ट वीक जो इन्फ्लेशन के मैंने नंबर्स दिए हैं आपको, ये तो कभी देखे ना सुने। हम ये कह सकते हैं क्योंकि फसलें तबाह हुई हैं। आप सब्जियों की बात करें तो चंद का मैं नाम ले देता हूं। आलू जो है वो 130 से 150 रुपए में बिक रहा है जी फी किलो। प्याज 400 से 550 450 तक पहुंच चुका है। टमाटर 300 से 350 में भी बिक रहा है, इतनी इसकी ज़्यादा कीमत बढ़ चुकी है। लहसुन 300 रुपये, अदरक 500 रुपये, शिमला मिर्च 500, गोभी 220, मटर 350 रुपये, गोश्त, मुर्गी का गोश्त 400 रुपये, बकरे का गोश्त 1800 रुपये। गंदुम बहरान से तो अब हमारी इतनी प्यारी दोस्ती हो चुकी है। आपको याद होगा गंदुम बहरान जब यहाँ हमारे सरों पे मंडला रहा था तो हमने अफगान भाइयों की मदद के लिए यहाँ से गंदुम सारी भेज दी थी वहाँ। उसके बाद फिर दुनिया भर से हम भीख मांग रहे थे। हमने भीख मांगने में डिप्लोमा लिया हुआ है दुनिया से। चीन में भी जो है वो, अफगानिस्तान में भी सैलाब आया है। मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि किसी ने कशकोल लेकर के और दौड़ लगा दी हो आलमी बरादरी की तरफ। चीन में लोग नहीं मरते, चीन में इंसानी ज़िया नहीं होता। अफगानिस्तान में लोगों की ज़िंदगियाँ कीमती नहीं थी। क्या ईरान में कभी इस तरह की कुदरती आफात नहीं आती? लेकिन हमारे यहाँ हमारे जो दिमाग हैं वो कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश होती है किसी तरह से यहाँ कोई कुदरती आफत आए और हर कुदरती आफत इन लोगों के जो पेट हैं, इनके पापी पेट हैं, इनको, इनके शिकम को भरने का जरिया साबित होती है। मिसाल के तौर पे जैसे इस वक्त ये सैलाब जैसी आई हुई है, तो इसका तसलसल है। हमने एक इदारा बनाया हुआ खाने कमाने के लिए, PDMA NDMA, और इस इदारे में हो क्या रहा है? सिर्फ प्रेस रिलीजेस।
आज इतने खिलाड़ी आउट हो गए, आज इतने खिलाड़ी पवेलियन लौट गए, इतने मकानात तबाह हो गए। अबे तुम करने के लिए क्या बैठे हो? डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के नाम पर एक इदारा था, वो कौन सा डिजास्टर मैनेज कर रहा है? जरा ये तो पता चला है ना। एक तो पाकिस्तान में कन्फ्यूजन है कि वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि ट्रेड हम भारत से शुरू करें, अब ट्रेड हमने बंद की हुई है। हम अगर इसी तरह सोचते रहेंगे कि नहीं जनाब वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है, वो इस तरह है, ये वो है, तो चीज़ें तो इस तरह बेहतर नहीं होंगी। हमें तो अपने लोगों को बचाना है। हमारे लोग किस तरह बच सकते हैं? उनको जल्दी से जल्दी खुराक मिले, खुराक ना भी मिले कम से कम छत तो मिले, मेडिसिन मिले, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि पाकिस्तान को ये चीज़ देखनी है या पाकिस्तान को जो चीज़ समझनी है वो ये है कि पाकिस्तान की जो फसलें हैं वो तो तबाह हो गई। पाकिस्तान की जो जिसे आप कह लें कि जो सब्जियां थी वो तो तबाह हो गई। अब पाकिस्तान में 4 गुना या 6 गुना या 8 गुना महंगी सब्जियां जो हम कहीं और से लेंगे या उनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा नहीं है कि हम वो चीज़ें इंडिया से इंपोर्ट कर लें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान सीधे मुंह से भारत के साथ ट्रेड के मामले पे गैरत की बात कैसे करता है, मुझे समझ नहीं आता। क्योंकि आपको याद होगा कि इमरान खान ने बोला था कि चीन के साथ हमारे इकोनॉमिक रिश्ते मजबूत है, इसीलिए हम सिंजियांग में यूगर मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है उस पर बात नहीं कर सकते। तो उस पे पाकिस्तान की गैरत कहाँ पे गई? और वैसे भी पाकिस्तान कोई गैरत नहीं है, गैरत को भी पाकिस्तान ने अमेरिका को बेच खाया है। तो पाकिस्तान को गैरत की बात करनी नहीं चाहिए। और पाकिस्तान भारत से फूड इंपोर्ट की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें पता है कि दूसरे देशों से अगर वो खाने पीने की चीज़ें इंपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी दूर से खाने पीने की चीज़ें पाकिस्तान में इंपोर्ट करे। और भारत हो सकता है मुफ्त में भी खाने पीने की चीज़ें, पाकिस्तान में फ्लड हुआ है बलूचिस्तान के इलाके में, इसीलिए दे भी दे, पर दूसरे देश ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो इसीलिए अब पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर भारत के साथ ट्रेड खोलने की भीख मांग रहे हैं। और पाक मीडिया ने यहाँ पे सही कहा कि पाकिस्तान में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो सिर्फ पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं। और पाक मीडिया में ये चीज़ खुल के नहीं बोली जाती जब फ्लड नहीं होता, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट भी पाकिस्तानी आर्मी चलाती है। तो वहाँ पे कौन करप्शन करता है ये मुझे आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए पाक मीडिया इस पर चुपचाप रहता है जब कोई डिजास्टर नहीं होता। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि इमरान खान ने जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट में खड़े हो गए कहा था कि आर्टिकल 370 की वजह से हम भारत से ट्रेड नहीं करेंगे, वो भी इमरान खान की एक नौटंकी थी। क्योंकि उसके बाद भी इमरान खान भारत से मेडिसिन इंपोर्ट कर रहा था, तो इमरान खान ने भी पूरी तरह से भारत के साथ ट्रेड बंद नहीं की थी। क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।